को दे रहा हूं। वाजपेयी जी, मौलाना मदनी जो रो रहे हैं, आपको क्या लगा वो देखकर? क्या वाकई मुसलमान का दर्द है, जैसे तस्लीम रहमानी कह रहे हैं, अजीज खान कह रहे हैं, कलीमुल हफीज कह रहे हैं? देखिए, मदनी का जो रोना है वो तो उनकी व्यक्तिगत राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ चिंता का विषय तो है। चिंतन तो करना पड़ेगा, और चिंतन सिर्फ मुसलमान पार्टियों को या मुसलमान रहनुमाओं को नहीं करना पड़ेगा, चिंतन राकेश सिन्हा को भी करना पड़ेगा और हमारी सरकार को भी करना पड़ेगा। चिंतन इस बात का है कि संविधान में जब आर्टिकल 25 लिखा हुआ है तो वो तो एज इट इज माना जाएगा। जब 91 की एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 4 में, तो वो एज इट इज माना जाएगा। और सेक्शन 94 में सेक्शन 6 में पनिशमेंट भी है कि अगर कोई अबेट करेगा, अटेम्प्ट करेगा या कॉन्स्पिरेसी करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। मतलब हमारा सीधा क्वेश्चन यह है कि अगर मुस्लिम लीडरान इसको हिंदू मुस्लिम करेंगे तो गड़बड़ाएगा मामला। देखिए, वो मस्जिद का मामला है, लेकिन बाकी मस्जिदों में खुदाई होगी, ये कैसे चलेगा? जुरिस्डिक्शन जो है वो कोर्ट के पास है, लेकिन इसी एक्ट में यह भी साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की कोई अदालत डिक्लेरेटरी सूट तक इंटरटेन नहीं करेगी। पर हो रहे हैं ना सूट, तो वो गलत है। दिस इज व्हाट आई से। तो वो कोर्ट तय करेगा, गलत है या सही है? कोर्ट तय करेगा। हाँ। सरकारें क्या करेंगी? राजस्थान में मान लो कांग्रेस की सरकार है, या महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, या बीजेपी की सरकार है, एफआईआर क्यों लॉन्च नहीं करेगी? ये बताइए मेरे को। एफआईआर किस लिए? अटेम्प्ट के लिए। किस चीज के लिए? कोर्ट में जाने के लिए। एक सेकंड। अरे एक आम आदमी कोर्ट जा रहा है, आप उसके लिए एफआईआर करवाएंगे उस पर? अरे सुनिए बात सुनिए। वही हम कह रहे हैं कि सिविल लॉ अलग है, क्रिमिनल लॉ अलग है। इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेवारी सरकार की है, पुलिस की है। ठीक है। अगर कोई अबेट करता है, अटेम्प्ट करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, तो उसके खिलाफ ये होगी। ये इंडिविजुअल कौन है जो रिट पिटीशन डाल रहे हैं? श्रद्धालु है। अरे भाई, श्रद्धालु का राइट नहीं बनता है इस तरीके से। क्यों नहीं बनता? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए वाजपेयी जी, एक सेकंड। आप तो इतने बड़े वकील हैं, आपका 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया, शायद 42 ईयर्स, 42 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। संविधान आप इतने अच्छे से जानते हैं। वेरी करेक्ट। सबसे बेसिक एक राइट, बुनियादी अधिकार इंसान का होता है कोर्ट जाने का। अरे कोर्ट जाने में एफआईआर कैसी? आप उन लोगों पर एफआईआर करवाना चाहते हैं जो कोर्ट जा रहे हैं? आप किसके बेस पे जा रहे हो कोर्ट? अरे मैं किसी भी बेस पे जा रहा हूं, माफ करिए, मैं किसी भी बेस पे जा रहा हूं। मैं कोर्ट में एक याचिका लेकर जाता हूं, अगर कोर्ट में याचिका एंटरटेन हो रही है, कोर्ट उसे स्वीकार कर रहा है, आप कह रहे हैं पुलिस उस पर एफआईआर कर रही है। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि एंटरटेन नहीं होगी जब 91 पर हो रही है। वो गलत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से होके आ गई लगेगा वाजपेयी जी, प्लीज अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट से होके आ गई पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जिला जज सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुरिस्डिक्शन उसका है, उसको 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड करिए। ठीक है कि इस तरह के सूट फाइल किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। अब जब तक ये डिसाइड नहीं होती, बाकी सूट क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको पहले डिसाइड करिए आप। कोर्ट में पिटीशन डालना गैर कानूनी है क्या? कोई देश जो है ना, इस तरह के कानून से बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जिस तरह का माहौल बन जाएगा तो संभाले नहीं संभलेगा। सवाल रोने का नहीं है। मैं आपकी इस बात पर आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन आप ये कह सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं कि साजिश के तहत अच्छा इस तरह की पिटीशंस लगवाई जा रही हैं। फ्रिंजिंग एलिमेंट हर सोसाइटी में होते हैं। हाँ। वो सबसे पहले आगे आते हैं। वो क्यों, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इस पे एफआईआर क्यों नहीं होगी? अगर सरकारें काम नहीं करेंगी, एफआईआर नहीं करेंगी, तो ये तो बाढ़ रुक ही नहीं सकती। तो लाइए उसका सबूत। किस चीज का? बीजेपी करवा रही है पिटीशन। अरे तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय कौन करेगा? एफआईआर पहले सरकार। मौलाना मदनी यही तो कह रहे हैं, सब खामोश हैं। ये डिटेंशन, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो क्यों नहीं करवाती इस पर? हम वही कह रहे हैं कि जांच करवाएं, एफआईआर करवाएं। दिक्कत वही है, बीजेपी की साजिश है, वही उनकी श्रद्धालु सारे बीजेपी के एजेंट हैं, करवाएं। चिंता का विषय क्या है? यही चिंता का विषय है कि सरकारें खामोश क्यों हैं, चाहे बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है। अगर इस तरह के माहौल को बनने में नहीं रोकेंगी तो कहां जाएगा? और बीजेपी की तो बड़ी डिक्लेयर पॉलिसी है, ये तो सिन्हा साहब बता ही रहे हैं। क्या? ये कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं। वो अपने हिसाब से इतिहास के तथ्यों को सही लाके रखना चाहते हैं। वो तो कह रहे 1000 साल से पहले जाएंगे हम। 1000 साल से पहले क्या? 100 साल से कह रहे हैं। 100 साल कहेंगे, 1000 साल भी कहेंगे, तो उनसे कोई शिकवा नहीं है। शिकवा उनसे है कि देश के हालात को सुधारने की जिम्मेवारी क्या सिर्फ मुस्लिम भाइयों की है? हमारी भी, हिंदू भाइयों की भी है। ये अगर हालात चलते रहे तो देश कहां पहुंचेगा और नुकसान किसको होगा? नुकसान सब सिटीजन। हालात खराब है ना? हालात खराब है, बाकायदा खराब है।